दोस्तों आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है। आज इस पूरे वर्ल्ड में हर एक पर्सन प्रार्थना करता है कि हम अपनी प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाएं। पर दोस्तों आपकी प्रार्थना कौन सुनता है? जो जीवता है। सिर्फ जीवता परमेश्वर ही प्रार्थना को सुनता है और आंसर देता है। अभी देखिए, दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त प्लान बनाते हैं कि आज हमें बाहर जाकर कुछ खाना है, यानी कि पार्टी करनी है। अब एक दोस्त कहता है कि तू अपने पापा से पैसे मांग और मैं अपने पापा से पैसे मांगता हूँ। वो दोनों दोस्त अपने घर में जाते हैं। अब एक दोस्त अपने पिता से पैसे मांगता है कि आज मैं पार्टी करूँगा, इसलिए मुझे पैसे दीजिए। अब उसके फादर उसे पैसे दे देते हैं। अब इसी तरह दूसरा दोस्त भी घर जाता है। अब वो देखता है कि मेरे फादर की तो डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अपने पिता की फ़ोटो के सामने जाकर कहता है कि मुझे पैसे दे दीजिए, पर उसको कुछ भी नहीं मिलता। अब इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि पहले दोस्त ने पैसे एक ऐसे फादर से मांगे जो जीवता था, वो सुन सकता था, देख सकता था और जो मांगा गया है वो दे सकता था। पर दूसरे दोस्त ने पैसे एक ऐसे पिता से मांगे जो मर चुका था और उसने उसकी तस्वीर से पैसे मांगे जो ना तो देख सकती थी, ना छुटकारा दे सकती थी, और जो मांगा गया है वो भी नहीं दे सकती थी और ना वो बोल सकती थी। उसी तरीके से अगर आप छुटकारा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरी प्रार्थना का मुझे आंसर मिले, तो आपको जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, ना कि उसकी तस्वीर से। दोस्तों आज लोग डिलीवरेंस को चाहते हैं, छुटकारे को चाहते हैं, पर उनकी प्रेयर लाइफ इतनी मजबूत नहीं है कि जिस ब्लेसिंग को परमेश्वर ने उनके लिए रखा है उनको मिल सके। दोस्तों एक लेडी, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों वो लेडी रेगुलर प्रार्थना करती थी कि उसे 2 जोड़ी बैल मिल जाएं। अब वो इसको पाने के लिए बहुत प्रार्थना करती गई। बहुत समय बाद प्रार्थना का उत्तर ना मिलने के कारण उस लेडी ने प्रार्थना करनी छोड़ दी। फिर रात को उस लेडी को स्वप्न यानी कि सपना आया कि एक बहुत बड़े 2 अजगर हैं जिनके पेट बड़े हैं, मानो उन्होंने कुछ निगल लिया हो। तो उस लेडी को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वो अगले दिन चर्च में पास्टर के पास गई और अपने सपने के बारे में बताया। उनके पास्टर जी ने उस लेडी को बताया कि वो 2 अजगर शैतान और शैतान की ताकत थी जिन्होंने आके आपके बैल खा लिए थे। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस लेडी ने प्रार्थना करनी छोड़ दी थी। अब परमेश्वर ने तो उसे ब्लेसिंग दे दी थी, पर शैतान वेट में था कि प्रार्थना करनी छोड़ दे और मैं इसकी आशीष को खा लूँ, क्योंकि शैतान ब्लेसिंग को चुराने आता है, अभिषेक को चुराने आता है। इसलिए हमेशा प्रार्थना में लगे रहें, अलर्ट रहें, सचेत रहें। आपको ब्लेसिंग चाहे लेट मिले, पर आपको प्रार्थना में लगे रहना है। जिस तरह 1 पत्रस अध्याय 5 उसकी 8 आयत में लिखा कि सचेत हो और जागते रहो, यानी कि प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए प्रार्थना में बने रहें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी फैमिली भी मसीह में चले, वचनों में बढ़े, मेरा फाइनेंस अच्छा हो, तो आपको प्रार्थना इंक्रीज करनी है दोस्तों, क्योंकि वो इजराइलियों को बचाने की भी सामर्थ्य रखता है, तो वो आपको भी ब्लेसिंग देने की सामर्थ्य रखता है, आपको भी वो छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। दोस्तों जैसे मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा था जिसका नाम फिरौन था, और उस समय इजरायली लोग मिस्र में बहुत बढ़ते जा रहे थे। इसलिए फिरौन राजा अपनी प्रजा को यह आज्ञा देता है कि देखो, इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों को से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। दोस्तों इसलिए राजा फिरौन इजराइलियों को बहुत दुख देने लग जाता है, उनसे मुश्किल और कठिन काम करवाने लग जाता है, जैसे कि गारे, ईंट और खेती के जैसे कठिन काम करवाने लग जाता है। यहाँ तक कि वो दाइयों को भी आज्ञा दे देता है कि जितने भी इजराइलियों के लड़के हों तो उन्हें तुम मार देना। पर दोस्तों जो दाइयाँ थी वो बच्चों को छोड़ देती थी। दोस्तों अब इजरायली लोग परमेश्वर के लोग थे। दोस्तों अब लेवी घराने में एक पुत्र का जन्म होता है। अब वो बालक सुंदर था, इसलिए उसके माता पिता उस बच्चे को 3 महीने तक छिपा कर रखते हैं। अब राजा जितने भी लड़के थे उनको मार रहा था, इसलिए उसके माता पिता ने एक सरकंडे की टोकरी बनाई, उस बच्चे को उसमें रखा और चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसे नील नदी के किनारे पर छोड़ दिया।
दोस्तों उस नदी के किनारे फिरौन की बेटी नहा रही थी। जब उसने बच्चे की आवाज़ को सुना तो उसने उस बच्चे को निकाला और उसे अपना बेटा बना लिया। फिरौन की बेटी ने उस बच्चे का नाम मूसा रखा क्योंकि वह उसे पानी के किनारे मिला था। दोस्तों अब ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से आपको पता चलेगा कि मूसा जो एक राजा था उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वो इजराइलियों के पास गया। दोस्तों फिर उसके अगले दिन ये बात 2 इब्री पुरुषों को पता चल जाती है जो आपस में फाइट कर रहे थे। फिर यही बात फिरौन को भी पता चल गई। फिरौन ने मूसा को मारने का प्लान बनाया। अब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिधान देश में जाकर रहने लगा और वो एक कुएं के पास जाकर बैठ गया। दोस्तों मिधान देश का जो याजक था उसकी 7 बेटियां थी और वह उस कुएं के पास जाकर पानी भरने लग जाती हैं ताकि वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को पानी पिलाएं। फिर मूसा ने उनकी मदद की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। दोस्तों फिर उसके पिता ने मूसा को घर पर भोजन करने के लिए बुलाया। अब उसका पिता अपनी बेटी की शादी मूसा से कर देता है। दोस्तों पर जो इजरायली थे वो कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका घराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। दोस्तों अब जो मूसा था वो अपने ससुर यित्रो नामक मिधान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। दोस्तों अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो मूसा इतना बड़ा राजा था, मानकर चलो जब मूसा उठता होगा तब एक रेड मैट आता होगा जो सोने के धागों से बुना होगा, उसका नाश्ता उसके बेड पर आता होगा। पर अब वही मूसा गर्मी हो या सर्दी में भेड़ बकरियां चरा रहा है। दोस्तों फिर आगे अब हम देखते हैं कि मूसा भेड़ बकरियों को जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। वहां पर परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। दोस्तों जब मूसा ने देखा कि वो झाड़ी जल नहीं रही तो उसने कहा कि मैं ऐसी अनोखी चीज को थोड़ा पास से जाकर देखूं। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? फिर इस तरीके से परमेश्वर सब बातें बताते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। फिर परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊंगा और ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। दोस्तों परमेश्वर उसे कहते हैं कि इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। मूसा परमेश्वर से पूछता है कि अगर वह मेरी बात का यकीन ना करे तो मैं क्या करूं? फिर परमेश्वर उसे बहुत तरीके से बहुत तरह के चिन्ह देते हैं। पर फिर से मूसा परमेश्वर को कहता है कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, यानी कि वो हकलाता था। इसलिए परमेश्वर उसके साथ उसके भाई हारून को भेजते हैं। दोस्तों अब मूसा मिधान देश से अपने परिवार समेत मिस्र को लौट गया। दोस्तों फिर मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उससे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। पर फिरौन कहता है कि यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूंगा। मूसा और हारून फिरौन को समझाते रहते हैं कि इजराइलियों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने बलिदान करें, ऐसा ना हो कि वे हम में मरी फैलाए या तलवार चलाए। दोस्तों इस तरीके से ही मूसा और हारून समझाते रहते हैं और फिरौन मना करता रहता है। दोस्तों फिर उसी दिन फिरौन अपने सिपाहियों को आज्ञा देता है, अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वह आगे को ना देना, वह आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। दोस्तों पुआल को एक ऐसा मटेरियल कहा जाता था जिससे इजरायली लोग ईंटें बनाते थे। अब इजरायलियों को पुआल मिलना बंद हो जाता है। अब इजरायलियों को डबल मेहनत भी करनी पड़ती। दोस्तों इजरायली लोग
मूसा और हारून को बोलने लग जाते हैं कि यहोवा तुझ पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। दोस्तों, ये बातें सुनकर मूसा परमेश्वर से शिकायत करने लग जाता है। मूसा अपनी बात का यकीन करवाने के लिए परमेश्वर से बहुत चीज़ें पूछता है। परमेश्वर भी उसे बहुत चीज़ें बताते हैं, जैसे कि जब फिरौन तेरा विरोध करे तो तू अपनी लाठी को फिरौन के सामने डाल देना, तो वो सांप बन जाएगी। निर्गमन अध्याय 7 उसकी 10 आयत में लिखा कि मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी तब वह अजगर बन गई। दोस्तों, इसी तरीके से फिरौन के पंडित और जादूगर भी इसी तरीके से करते हैं, पर मूसा की लाठी जो सांप बनी थी वो उनके सांपों को निगल जाती है। पर फिर भी फिरौन मूसा की बात नहीं सुनता। परमेश्वर मूसा को बार बार फिरौन के पास भेजते ताकि वो इजराइलियों को जाने दे। बार बार फिरौन मना कर देता था, और जब जब वो मना करता तब तब परमेश्वर मिस्र देश पर भारी अटैक करते थे, जैसे कि मिस्र देश की नील नदी का पानी लहू में बदल जाता है और इसके कारण उस देश की मछलियां मर जाती हैं, जिसके कारण पूरे मिस्र देश में दुर्गंध यानी कि स्मेल फैल जाती है। फिर परमेश्वर मेंढकों, कुटकियों के झुंड, डांसों के झुंड, पशुओं की मौत, फफोलों और फोड़ों का निकलना, ओलों की वर्षा, टिड्डियों का आक्रमण, अंधकार और एंड में मिस्र देश के जितने भी पहले बच्चे थे यानी कि पहलौठे, उनकी मौत हो जाती है। फिर एंड में फिरौन राजा सब इजराइलियों को छोड़ देता है। अब इजराइलियों को पूरे 400 साल हो गए थे मिस्र देश में रहते हुए। पर दोस्तों, गॉड टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। बाइबल के अनुसार हर एक चीज़ का परमेश्वर ने एक टाइम बनाया है, एक समय फिक्स किया है। अगर आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट होगा। अब आगे हम देखते हैं कि इजराइली लाल समुद्र के पास आकर रुक जाते हैं। अब फिरौन का मन फिर से कठोर हो जाता है और अपनी सेना को उनके पीछे उन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है। अब इजराइली फिर से कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। मूसा परमेश्वर को दुहाई देता है। तब परमेश्वर मूसा को कहते हैं, निर्गमन अध्याय 14 उसकी 16 आयत में लिखा कि तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगी। तब इजराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। 21 आयत में लिखा, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजराइली समुद्र के बीच स्थल ही और बाईं और दीवार का काम देता था। अब इजराइली तो समुद्र में से होकर चले गए, पर उनके पीछे पीछे फिरौन की सेना आ रही थी। दोस्तों, तब यहोवा परमेश्वर मूसा को फिर से कहते हैं कि तू अपना हाथ फिर से समुद्र पर बढ़ा, तब समुद्र का जल वैसा ही हो जाएगा। मूसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही करता है। निर्गमन अध्याय 14 उसकी 28 आयत में लिखा, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। दोस्तों, ये सब देखकर इजरायली लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के दास मूसा पर भी विश्वास करते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो इजरायली लोग थे उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा यानी कि प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उनकी सुनी और मूसा के द्वारा उनको फिरौन से बचाया। आज लोग कहते तो हैं कि परमेश्वर मेरे फाइनेंस को ब्लेस कर दे, मुझे छुटकारा दे दे, पर लोग आज प्रार्थना करना नहीं चाहते। दोस्तों, बाइबल कहती है कि आपके कर्म के बगैर आपका विश्वास अधूरा है। आज लोग विश्वास तो करते हैं पर परमेश्वर को समय देने के लिए खुश नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स को रखा है, पर मायने ये करता है कि आप प्रार्थना करते हैं कि नहीं। जिस मुकाम तक परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है तो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको प्रार्थना में बढ़ने की ज़रूरत है। अब परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों को ऐसे देश में लेकर गए जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती थी, यानी कि एंड प्रोडक्ट वाला देश। एंड प्रोडक्ट का मतलब है जैसे गाय का एंड प्रोडक्ट है दूध और मधुमक्खी यानी कि हनी बी का एंड प्रोडक्ट है शहद।
परमेश्वर आपको भी एंड प्रोडक्ट देना चाहते हैं, पर क्या आपकी इतनी प्रार्थना है कि जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं वो आपको मिले। आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिलीवरेंस यानी कि छुटकारे के ऊपर कुछ खास वचन दूंगा। हमें प्रार्थना कितनी देर करनी चाहिए, आपके परिवार में से परमेश्वर ने सिर्फ आपको ही क्यों चुना, वर्शिप में कितनी ताकत होती है, कितनी पावर होती है, क्या परमेश्वर आपको 24 घंटे देखते रहते हैं। आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आपका प्रेयर रिक्वेस्ट आपके नाम के साथ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। बाइबल से जुड़े और क्वेश्चंस को जानने के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।